हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बैंकिंग पंडित। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। उससे क्या होगा, आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। 10 AM को हमने शेड्यूल रखा है IBPS PO लेवल DI की। 9 AM को हमने शेड्यूल रखा है पजल का। और 9 PM को हमने शेड्यूल रखा है अपने मेंस लेवल का। बहुत जल्दी 7 AM को शुरू करेंगे हम SBI और IBPS क्लर्क के वीडियोस को अपलोड करना, ठीक। और कुछ लोगों के मेंस लेवल और पजल अभी मेल पर है। उनका हम जल्दी ही वीडियो बना देंगे। फिलहाल ये सेट 2 है, तो इसका मतलब इससे पहले सेट 1 हो चुका है, तो आप उसको जाकर देख सकते हैं हमारी इस वाली लिंक में। IBPS PO लेवल DIN अर्थमेटिक, आप यहाँ पर जाइए। ये एक प्ले लिस्ट है जहाँ पर आपको IBPS PO से रिलेटेड, क्वांट से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगे, ठीक। तो आप इसमें जाकर पहला वीडियो देख सकते हो। और IBPS का आज या कल में एडमिट कार्ड आ जाने चाहिए, क्योंकि क्योंकि उसका पेट का जो प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग होती है उसका नोटिफिकेशन आ चुका है ईमेल्स पर, ठीक है। ये IBPS के कैलेंडर का जो भी अपडेट है वो है। SBI PO का हमारा प्री हो चुका है, मेंस आने वाला है, पहले तो रिजल्ट आएगा। और IBPS क्लर्क की अच्छी खासी वैकेंसीज हैं, फोकस करके पढ़ लीजिए। SBI क्लर्क का है IOCL क्लर्क, IOCL AO। ये OICL क्या है? हाँ, OICL ही है, IOCL नहीं है। OICL है, ठीक है। ये पे स्केल है OICL का। और ये है बैंक ऑफ बड़ौदा की वैकेंसीज। और ये है आपका सिडबी का। होप कि आप लोगों ने इसे फिल किया हो। जर्नलिस्ट कैटेगरी से भर दीजिए, जर्नलिस्ट वाला जो एग्जाम है वो भर दो। और ये आपका न्यू नोटिफिकेशन NIACL का आया है, ठीक। ये मेंस, ये स्पेशलिस्ट ऑफिसर जो है रहेंगे उनका मेंस ऐसा रहेगा, जबकि जो नॉर्मल जर्नलिस्ट कैटेगरी के रहेंगे उसमें ये होगा, और उसमें डिस्क्रिप्टिव राइटिंग भी आएगी। आज की पहली टीआई। The given pie chart shows the percentage distributed of the number of saving accounts open in the 5 different months, namely June, July, August, and September and October. ये सेविंग अकाउंट्स हैं। द गिवन द पाई चार्ट शो द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूटेड नंबर ऑफ द करंट अकाउंट ओपन इन द 5 different 1, ठीक है। ये करंट अकाउंट है, ये सेविंग अकाउंट है। यहाँ एक्स गिवन है, और यहाँ एक्स प्लस के साथ वाई भी गिवन है। सितंबर, या फिर द नंबर ऑफ अ करंट अकाउंट्स ओपन इन सितंबर, क्या बोल रहा है, open in September is 72% of the number of a saving account opened in July. सितंबर के करंट अकाउंट यानी बाई परसेंट इक्वल टू वॉट, 72% ऑफ किसका है ये, सेविंग अकाउंट ओपन इन जुलाई, जुलाई यानी रेड। अच्छा, 72% ऑफ X%, मतलब X% से बाई की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, एक्स का 72%। एक्स का 72% आपकी बाई की वैल्यू होगी, ठीक है। यहाँ एंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ अ सेविंग अकाउंट ओपन इन द सितंबर एंड अक्टूबर सेविंग अकाउंट्स, आप ये एक्स निकाल सकते हो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ आप एक्सपोर्ट कर सकते हो तो बाई भी आ जाएगा। अच्छा, चलते हैं आगे, चलते हैं, ये क्वेश्चन हो जाएगा, इसको उड़ा देते हैं, बनाते हैं इसे। ओ, इट्स टू टू स्मॉल, है ना। एक सेकेंड रुकिए आप लोग।
मैंने वो जी जो लिखा था उसका कोई लेना देना नहीं था, तो मैंने उसे हटा दिया है। ठीक। हम्म। देखो, 28 और 22 40, 22 30 50, 50 और 17 और 3 20 और 30, 50 और 3 80। कुल मिलाकर जो डिजिट गिवन है ये पूरा, ये 80% है। तो आप कह सकते हो जो एक्स आएगा, एक्स परसेंट इक्वल टू 20%। तो एक्स की वैल्यू कितनी है? 20। तो यहां से आपकी एक्स की वैल्यू आ गई 20। ठीक है। यहाँ अगर आप एक्स 20 रखोगे तो 20 + 5 क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा 25%। वाई के लिए क्या, वाई का आपको दोबारा निकालना पड़ेगा। 25 और 5 30, 40, 60, 80, 88। 88% जो डिजिट यहां से यहां तक है वो आ रही है। इसका मतलब आप कह सकते हो 22% इक्वल टू वॉट? 12%। है ना? तो बाई की वैल्यू कितनी आ गई? 12। ठीक है। इधर तक तो हो गया हमारा। आगे अब क्या कह रहा था? सितंबर और अक्टूबर में खोले गए बचत खातों की संख्या के बीच का अंतर। बचत, ये था ना बचत? 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। हाँ, ये है आपका सेविंग यानी बचत, और ये है आपका करंट यानी चालू। ठीक है। तो क्या बोल रहे थे? सेप्ट और अक्टूबर का, सितंबर किधर है? ये है। और अक्टूबर है 17। 13 और 17 का डिफरेंस कितना होता है? 4। 4% की जो वैल्यू है वो दे रखी है 300। तो आप कह सकते हो 1% की वैल्यू 4 × 7 = 28, 4 × 5 = 20 होगी। और 100% की वैल्यू 7500 होगी। इस केस में तो 7500 आ गया। ऊपर वाले चार्ट का तो आपको आराम से पता चल गया। ठीक है। अब क्या, आप ये वाला डेटा निकाल लेते हैं। पहले पहले सेविंग निकाल लेते हैं। क्या है? जून है, जुलाई है, अगस्त है, सेप्ट है और अक्टूबर है। यहाँ आपका सेविंग अकाउंट आ जाएंगे, यहाँ आपके करंट अकाउंट आ जाएंगे। तो सेविंग अकाउंट आप 7500 का 28%, यहाँ मैं एक लिख लेती हूँ। 28%, 17%, ये है 13%, ये है 22% और ये है आपका 20%। ठीक है। और अब थोड़ा सा गेम कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। क्या गेम? ओ वो ये ब्लैक से था ना, तो मुझे ब्लैक विंडो ना ओपन करके व्हाइट ओपन करना चाहिए। ठीक है, व्हाइट ओपन पे, व्हाइट पर दिखाई देगा ये। तो सुनो। क्या? 7500 है। मैं एक बार ऐसे ही बर्बल पर आपको निकालना सिखा देती हूँ। इसको नहीं नहीं हटाते हैं, पर रखे रहने देते हैं। देखो जी, क्या 75%, 7500 हमारे पास टोटल वैल्यू है। अगर मैं आपसे बोलूं 10%, 10% को आप कैसे लिखते हो? 1/10। और इसको आप लिखोगे 0.1। ठीक है। कुल मिलाकर 10% क्या होता है? कोई भी डिजिट है, सपोज आपके पास 100 है, तो एक जो यूनिट डिजिट है उसके बाद एक डॉट लगा दो और इसे खत्म कर दो। 100 का 10% कितना होगा? 10। अगर मैं बोलूं 1500 है, 1500 का 10% कितना होगा? जो यूनिट डिजिट्स है उसके बाद डॉट लगाओ। और डॉट अगर कुछ लिखा है, 1500 लिखा है, और यहां अगर डॉट आ गया ना, तो इस वाले जीरो की कोई वैल्यू नहीं रह जाती। डॉट के बाद अगर कोई जीरो है तो वो कुछ नहीं है। तो 10% क्या होता है? 0.1। तो 0.1 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ डॉट आ जाएगा, तो ये 150। 1500 की 10% कितना होगा? 150। ठीक है। अगर मैं बोलूं 1500 का 100, 1% कितना हो? तो ध्यान से सुनो। 1% क्या होता है? 1/100। और इसे आप क्या लिख सकते हो? 0.01। ध्यान से सुनिएगा प्लीज। 0.01 मतलब दो, जो लास्ट की दो डिजिट्स होंगी,
ठीक है, लास्ट की जो दो डिजिट्स होंगी उनके बाद आप डॉट लगा दो, ये बन जाता है 1%। 1500 का 1% कितना होगा? 15। और मैं बोलूं 2750 का 1% कितना होगा, तो आप क्या करोगे? दो संख्या बाद डॉट लगा दो, यानी 27.5 1% होगा। समझ में आ रहा है? 1% और 10% समझ आ चुका है? बढ़िया है तो। ठीक है, अब हम इस पर गेम खेलेंगे। 7500 का 1% कितना होगा? 75, दो संख्या बाद डॉट आएगा। 7500 का 10% कितना होगा? 750। 7500 का 5% कितना होगा? 750 का आधा। भैया 10%, अब ध्यान से सुनो। 10% 750 है, इसको भी डिवाइड दो दो से, इसको भी डिवाइड दो दो से, ये हो जाएगा 5%। तो 5% क्या होगा? दो तिया छह, दो सत्ते 14, 375। ठीक है, 1%, 10%, 5% सब है आपके पास। सब डेटा आ सकता है। अब ध्यान से सुनिएगा, आपको 28% निकालना है। तो 75 का 10% कितना है? 750। 7500 का 10% कितना है? 750। 10% की वैल्यू मल्टीप्लाई 3 से कर दोगे तो ये 30% आ जाएगा। मतलब 75 तिया 150 और 225, मतलब 2250। 30% होगा 2250, मगर आपको 28% निकालना है। 2% माइनस कर दो। 1% 75 है तो 2% कितना होगा? 150। तो 150 इसमें से माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 2100। 2100 आ जाएगी इसकी वैल्यू। ठीक है, जून की वैल्यू कितनी आ गई? 2100। समझ में आया है जी? चलिए, ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। यहाँ 2100 है, एक्स कितना है? 20% है, ये जुलाई है। तो 20% कितना होगा? देखो 10% है कितना? 750। 750 का डबल कितना होगा? 150। 150 आ जाएगा इसका जनवरी, वो जून जुलाई। अगस्त कितना आएगा? 22%। 22% कैसे निकालोगे? 20% प्लस 2%। 20% हमें पता ही है 1500 है। 2% कितना था? 150। 1500 और 150 मतलब 1650। 13% कैसे निकालोगे? 10% आपको पता ही है 750 है। 1% आपको पता है 75 है। 75 तिया 225। 5 7 9, 975 आ जाएगा इधर। अब 17% कैसे निकालोगे? या 20% निकालो, -3% कर दो, या 10% में 7 ऐड कर दो। क्या इजी है? ये इजी है ना जी? 20% कितना होगा? 1500। 20 में से 3% हटाना है, यानी 225 हटाना है। 225 हटा दो तो कितना बचेगा? 12 225। 12 25। यहां तक कोई प्रॉब्लम? ये है डेटा निकालने का तरीका। ठीक है, आपके पास पूरा डेटा आ चुका है। इसको हम हटा देते हैं। पूरा सेविंग का हमने डेटा निकाल दिया। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हो? ठीक है, सेविंग का आपके पास डेटा आ चुका है। अब बताओ करंट कैसे निकालोगे? है जी? करंट कैसे निकलेगा, क्वेश्चन आ गया। देखो करंट कैसे निकलेगा, पहले आपको बस ये एक कोई चीज वैल्यू पता चल जाए। वो वैल्यू कैसे पता चलेगी? इक्वेशन से। जो इक्वेशन ये दी है, द नंबर ऑफ अ करंट अकाउंट ओपन इन सितंबर। सितंबर में कितने हैं? 22। यानी जो 12% है वो किसके बराबर है? 72% ऑफ नंबर ऑफ अ सेविंग अकाउंट ओपन इन जुलाई। जुलाई में सेविंग अकाउंट कितने हैं? 1500।
1500 का 72%। ऐसे भी कर सकते हो आप, या फिर उसी उसी ट्रिक से करते हैं। 72% निकालना है तो पहले 70%, पहले 10% बताओ कितना होगा। 10% होगा 150। 70%, 15 सत्ते, 15 छिंगा 90, 15 सत्ते 105। कुल मिला के ये आ गया 70%। किसका? 1500 का। तो 2% कितना होगा? 1% कितना होगा? 15। और 2% 20। 1080। 12% की वैल्यू कितनी आ गई? 1080। समझ आया? 12% की वैल्यू 1080 है। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी? 12 9 जा 108। और 100% की वैल्यू कितनी होगी? 9000। कुल मिलाकर ये पूरा सर्कल आपका 9000 है। अब उसी जो लास्ट थोड़े हमने पहले इसी वीडियो में पहले सीखा, निकालना 10%, वो सभी निकालना सीख लो। ठीक है जी। देखो जी, 9000 है, 9000 का 10% बताओ क्या होगा। एक संख्या के बाद डॉट लगाओ, उड़ा दो, मतलब 900। 1% कितना होगा? दो संख्या के बाद डॉट लगाओ, यानी 90। 5% कितना होगा? भाई 10% 900 है, यानी 5% 450 होगा। और मैं बोलूं, चलो, अगर मैं आपसे पूछ लूं 0.5% कितना होगा? एक 1% 90 है। एक का आधा कर दो, इसका भी आधा, ये आधा करोगे तो क्या बन जाएगा? 0.5। 0.5 है ना ये। तो यानी 0.5 की वैल्यू कितनी आएगी? 45। ठीक है। चलो जी, बढ़िया है। आप निकाल दो। 25%। 25% को जब आप एग्जाम्स में होते हैं तो 25% मोस्टली डिवाइडेड बाय 1/4 करके निकाल दिया करिए। 25% कैसे लिखा जाता है? 25 चौक 100। 1/4 निकाल दो इसका। 4 दूनी 8। 4 दूनी 8। 4 पंजे 20। फिर 15%। 10% 900 है, 5% 450 है, यानी 1350। 28%। पहले 3% निकालो, 30%। 30% कितना होगा? 2700। 2% कितना होगा? 180। 2700 में से 200 गए, तो आ गए 25। 25 20। ठीक है। 22% यानी 12% कितना होगा? 12% तो हमने सबसे पहले ही निकाला था। क्या निकाला था? 1080। 1080 निकला था। और 20% निकालो। अब 20% कितना होगा? 9 दूनी 18। 1800। होप कि आप लोगों को पूरा डेटा निकाल, ये परसेंटेज बेस्ड दिया ही है और कुछ नहीं है। निकालना आया है? चलो ठीक है, धीरे धीरे सब आ जाता है। अब थोड़ा टाइम दीजिए आप। चलिए जी, क्वेश्चन करते हैं इस DI के। क्या कह रहा है? अक्टूबर में खोले गए चालू खाता, अ, जो ये है वो है आपका चालू। और जो ये है, अच्छा अच्छा, ये है आपका चालू खाता। और ये क्या है? बचत। अक्टूबर में खोले गए चालू खातों की संख्या यानी 1800, बचत खातों की संख्या से कितने प्रतिशत? जुलाई में खोले गए बचत 1500 से कितने प्रतिशत अधिक या कम है? 3300 आएगा ऊपर, नीचे आया है 1500। 0 से 5, 3 पंजे 15, यहाँ 100 आएगा। 20% मोर है। कितना है? देखो भैया, इस 1800 को पूछा गया है, 1800 1500 के रिस्पेक्ट में ज्यादा है, ये कम है? तो 1800 1500 से ज्यादा है। 20% मोर। अब क्या है? द रेशियो ऑफ अ नंबर ऑफ अ सेविंग अकाउंट ओपन इन जुलाई टू नवंबर। नवंबर हमारे पास है नहीं,
जुलाई टू नवंबर की बात कर रहा है, क्या कर रहा है, सेविंग अकाउंट की। जुलाई में कितने हैं, 1500, जबकि यहाँ दे दिए हैं, यहाँ तो नवंबर में हमें पता नहीं है, जबकि रेशियो है 15:2a। 2a की वैल्यू बताओ कितनी आएगी। यहाँ तो देखो, रियल वैल्यू हमेशा ऊपर लिखो। आह, इसे डायरेक्ट मत काटो, कंफ्यूज हो जाएंगे कई सारे। ठीक है, रियल वैल्यू को हमेशा ऊपर लिखो। रेशियो देखो, ये भी जुलाई है, 1500 भी जुलाई है और 15 भी जुलाई है। ये रियल वैल्यू दी है, ये रेशियो दिया है। रियल वैल्यू को ऊपर लिखोगे, रेशियो को हमेशा नीचे लिखोगे। और निकालना क्या है आपको, 2a। 2a को मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर कितना आया, 100। तो 2a की जो यहाँ पर आएगा तो क्या लिख सकते हो आप, ये 200a हो जाएगा। अगर ये 1500 है तो ये 200a हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ करंट अकाउंट ओपन, द नंबर ऑफ करंट अकाउंट ओपन इन अक्टूबर एंड नवंबर आर सेम। देखो जी, नवंबर में सेविंग अकाउंट, तो देखो नवंबर की बात करते हैं तो सेविंग अकाउंट तो इस पे 200 ए आ गए, जबकि जो करंट अकाउंट होंगे वो अक्टूबर के बराबर हैं। यानी कितने हैं, 1800 ही है ना जी। नवंबर में जो करंट अकाउंट है वो अक्टूबर के करंट अकाउंट के बराबर है। ठीक है जी। इफ द सम ऑफ द नंबर ऑफ द सेविंग एंड द करंट अकाउंट ओपन इन नवंबर इज अ 3400, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ अ 5a। 5a की, देखो यहाँ दिखाई से नहीं दिखाई दे रहा है, बहुत ज्यादा छोटा हो गया है। ये क्या है, 5a की पावर 3। 5a की पावर 3, ठीक है। ए निकालो पहले। टोटल कितना है, 3400। 3400 में से 1800 हटाओ, पूरे 2000 हटाओ। पूरे 2000 जब हटाओगे तो 1400 आएगा। 200 और ऐड करो, 1600। तो आप कह सकते हो जो ये वैल्यू है वो 1600 है। बस ये क्या है, यहाँ 200 है, आप इसको इक्वल लिख दो। जो रियल वैल्यू है उसे ऊपर लिखो, और जो मल्टीप्लीकेशन है उसे नीचे लिख दो। इससे आ जाएगा क्या, ए की वैल्यू, जीरो से जीरो खत्म, 2 8 16। ए की वैल्यू आ गई 8। तो 5a की पावर 3 निकालनी है, 5 इधर लिख दो, a की पावर क्यूब, 8 की पावर क्यूब बताओ कितना होता है, 512 मल्टीप्लाई बाय 5। 12 पंजे 60, पचम 25। आंसर कितना आएगा, 2560 है कहीं, हाँ जी 2560। ठीक है। हम्म। ठीक है जी। हेलो। सितंबर और अक्टूबर में खोले गए कुल बचत खातों में से 40% और 80% पीएमजेडीवाई खाते थे। सितंबर और अक्टूबर में खोले गए खातों की संख्या का औसत ज्ञात करो। वही खाते, कुछ है इसमें नया नहीं है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, खुद कर लेना इसे। देखो सेप्ट है और अक्टूबर है। सेप्ट का है, बचत बोला है, हाँ बचत बोला है। सितंबर में है 975 और अक्टूबर में कितने हैं, 1225। इसमें से 40% निकालना है और इसका 80% निकालना है। देखो 975 का 40%, जबकि 1225 का 80% डिवाइडेड बाय 2 निकालना है। यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा। इसको जब काटोगे, नहीं 1/5 कॉमन ले लो ना, और ये कट जाएगा, यहाँ 2 से 2 खत्म हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो ये चला 12 24, 2450, 975 ऐड करो इसे, 5 7 5 12। अरे फिजूल करा है, 5 से डिवाइड, हटो, कट 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 करो। 5 ही कम 5, 5 ने 45, पचम 25। फिर यहाँ 5 से खत्म करो, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, पचम 25। 2 खत्म कर चुका है, यहाँ आ गया 490 और यहाँ आ गया 195। 5 9 9 18, 4 5 6, 685। कुछ तो गड़बड़ है दया, सॉरी। हम्म।
ये तो 195। ये क्या है? 45 दूनी 90 होगा, 2 दूनी 4 होगा, बिल्कुल सही है। चलो जी, कुछ बहुत ज्यादा खतरनाक हमने कर दिया है। कोई बात नहीं, होगा ऐसे ही। देख लेती हूँ गलती कहाँ हुई। 1 सेकंड रुकिए। गलती किसी ढूंढते हैं। यहाँ 225 है ना? 12। सेविंग है ना? कुल बचत खाते, ठीक है। 40%, 80%। यहाँ तो 2 आएगा, यहाँ तो 5 आएगा, सही है। यहाँ 4 आएगा और यहाँ 5 आएगा। अब ये जो 2 है, देखो, जब आप ऐसे लिखो, x/2 लिखा है, दो, ये 2x है। और इधर r लिख लो, इधर 4x लिख लो, और इधर बाई लिख लो। और डिवाइडेड बाय 2 है, तो इसे आप कैसे अलग कर सकते हो? 2x अपॉन, इस 2 को एक बार इसके साथ भी लेना पड़ेगा और इसके साथ भी लेना पड़ेगा, ये 2r हो जाएगा। और ये 4x के 2 बाई लिख दो। 2 से 2 खत्म, 2 दूनी 4 खत्म। मतलब दोनों को अलग अलग काटना पड़ेगा, तो ऐसे ही मैं कर रही हूँ। 2 से इसे काट दिया, 2 दूनी 4 इसे कर दिया। 5 दूनी 10, 5 चौक 20, पचम 25, 5 एकम 5, बचा कितना? 4। 5 दूनी 45, पचम 25। ओके। 195 और 490। मेरा तो फिर से 6। मुझे समझ नहीं आ रहा गलती कहाँ हो रही है। 2 दूनी 4। September and October. Out of the total of a saving account open in September and October, 40% and 80% of them were PGM account. Find the average of number of PGM account opened in September and October. डायरेक्ट इसका 20% निकालो तो 75 दूनी 150, 9 दूनी 18 और 1 19। और इसका 40%, 25 चौक 100, 10। 12 4 जा 48, 58। ये तो 580 आ रहा है। 5 8 8 16 17, 5 6 7, 775। 1 सेकेंड। बहुत ब्लंडर हो चुका है और कुछ नहीं। 1 सेकेंड रुक जाओ, मुझे नहीं समझ में आ रहा, गलत मैं मल्टीप्लाई कुछ बेकार कर रही हूँ मैं, और कुछ नहीं है। 1 मिनट रुक जाइए प्लीज।
अब मैं इतना ज्यादा नक्शेबाजी में नहीं करूंगी। मम्मी मेरी कहती है नक्शेबाजी। हम्म, बहुत ज्यादा नक्शेबाजी हो गई। हंसने की बात नहीं है वैसे। देखिए, आ सितंबर 1975 का 40% निकालो जी। दो दूनी चार, दो पंजे 10, पांच एकम पांच, पांच नेम 45, और पचम 25। ठीक है। प्लस 1225 का 80% निकालो। दो पंजे 10, दो चौके 8, पांच दूनी 10, पांच चौक 20, पचम 25। इस तरीके से तो वही आ रहा है। देखो जी, ये जो 1225 है, यही गलत है। ठीक है। मैंने वीडियो को पॉज करना पड़ा, आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो, और इसको शांति से बैठ के करना पड़ा। और पता चला डेटा गलत है, और डेटा ही गलत होता है जब ज्यादा नहीं निकलता है। आ, यहाँ तो आया था कितना, 7500 था आई थिंक, हाँ। और उसका हमें निकालना है कितना। अक्टूबर है 17%, तो 20% होगा इसका 1500, और 3% कितना होगा, 1% 75, 225। जब 225 इसमें से हटाओगे, पहले तो 200 हटाओ तो बचेगा 300। ठीक है। और जब 25 हटाओगे तो बचेगा 275। यहाँ कितना आएगा, 1275। ये कितना है, 1275। कितना है ये, 1275। अब देखो भैया, अम ये है, इसका 40% निकालना है, इसका 80% निकालना है, मतलब 975 का 40% प्लस 1275 का 80%, यही तो निकालना है। और एवरेज लेना है तो पहले ही काट दो इसे, इसका 20% निकाल दो, इसका 40% निकाल दो। इसका 20% कितना होगा, 75 दूनी 150, मतलब पॉइंट से तो पॉइंट देखो, 20% है ना, तो पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाएगा। एक कैरी, नौ दूनी 18 और एक 19, ये तो ठीक है। ये इसका निकालना है कितना, 40%, तो ठीक है। 75 चौक 300, तो बचेगा जीरो, तीन कैरी। 12 चौक 60 और 63। पिछे दूनी 150, 150 दूनी, ठीक है, 300 ही आएगा, तो जीरो आ जाए 300 का। अच्छा, 30 कैरी जाएगा ऊपर। 12 चौक 60 और 67, अगर 63 लिखोगे। अरे रुक जाओ भाई। 1275, टू जा 5 जा, पाँच दूनी 10, पचम 25, पचम 25, पाँच दूनी 10, पाँच दूनी 10 और एक 11, दो दूनी 4 और 6, 610 है। पाँच, नौ और एक 10, 6, 7, 8 ले जी। ओ, वो दो दूनी 4 और 5 आएगा, तो 510 आएगा। ठीक है जी, 705 आंसर। बड़ी मुश्किल से आया है। If the number of a current account open in the second half of the year is 10030, सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर, सेकेंड हाफ द ईयर क्या होता है, जैन से लेकर जून तक फर्स्ट हाफ होता है, फिर जून से दिसंबर सेकेंड हाफ होता है ना। तो यहां से लेके
यहाँ तक पहले ऐड कर लेते हैं हम। कितना आएगा? 10। ओ ये 75 है, याद रखिए। 7 7 14, 14 7 या 21, 20 ही आ जाएगा, दो कैरी। 5 2 7, 13। 13 और 7, 20 22 23 24। 2 3 4 5, 500, 5400, ठीक है। जबकि क्या दे रखा था? रेशियो ऑफ अ नंबर ऑफ अ करंट अकाउंट ओपन इन नवंबर एंड दिसंबर इज 9:7। ओहो, पहले तो करंट अकाउंट की बात हो रही है, हमने सेविंग ऐड कर दिया। इसे ऐड करना था। देखो भैया, यहाँ से लेके आपके पास अक्टूबर तक का डेटा है, और जबकि हमें नवंबर और दिसंबर भी चाहिए। नवंबर और दिसंबर का इन्होंने क्या दे रखा है? रेशियो दे रखा है, वो बाद में देखेंगे। इसको फिर से आपको ऐड करना ही पड़ेगा। इसमें 80 डालोगे तो हो जाएगा ये 600। तो ये दोनों मिलकर हो जाएंगे, ये तो 26 हो जाएगा, 26 और 10 36। ठीक है जी। और यहाँ 18 दूनी 36, 18 3 54। तो यहाँ तो हो गया ये 5400। 1350 और ऐड करना है इसमें। 13 चौको 52, 13 पंजे 65। यहाँ 5 52 होता है। 4 3 7 और 5 और 1 6। 6750। तो अगर आप 10,030 में से 6,750 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 8 इधर आ जाएगा, और 9 में से 7 गए, 2 यहाँ बचेगा। 9 में से 32 80। तो 9 और 10 16 दूनी 32, ठीक है। देखो जी, तो जो वैल्यू आई है नवंबर प्लस दिसंबर की, जो वैल्यू आई वो आएगी 32 80। क्यों आ गया ये? देखो, ये जो पूरा डेटा आया यानी 6,750 आया, वो जून से लेकर, जुलाई से लेकर अक्टूबर तक का डेटा था। जबकि ये जो डेटा है वो जुलाई से लेके दिसंबर तक का डेटा है। हमने जुलाई से लेके दिसंबर तक के डेटा से जुलाई से लेकर अक्टूबर का डेटा डिलीट कर दिया। ये जो डेटा बचा ये वो केवल 2 मंथ का डेटा है, नवंबर प्लस दिसंबर। क्योंकि अक्टूबर तक का तो हम डिलीट कर चुके हैं, तो नवंबर दिसंबर का जो डेटा आया वो आया 32 80। और नवंबर दिसंबर का जो डेटा है उसका रेशियो दे रखा है 9x और 7x। 9:7 कह सकते। रियल वैल्यू ये है, रेशियो की वैल्यू ये है। पूछा क्या है? नवंबर टू अक्टूबर। क्या पूछा? फाइंड द रेशियो ऑफ अ नंबर। ओहो, बस रेशियो पूछा है इसमें। एक्स की वैल्यू निकाल दो। रियल वैल्यू कितना है? 32 80। रेशियो की वैल्यू कितनी है? 16। 16 दूनी 32, जीरो, 16 पंजे 80। 9। नवंबर टू अक्टूबर पूछा है, तो यहाँ पर नवंबर तो आ गया आपका 9 205, और अक्टूबर कितना है? 1800। 9 से तो कट जाएगा, 9 दूनी 18 आ जाएगा। और 5 चौक 20, 5 एकम 5, 5 चौक 20। तो ये वैल्यू आएगी 41 और 40। ठीक है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। बढ़िया है। यदि जून में खोले गए बचत और चालू खातों की कुल संख्या पिछले महीने की तुलना में 20% अधिक है। यदि जून में खोले गए खाते, बचत और चालू खाते, जून ये है 21, और ये पिछले महीने की तुलना में, पहले तो इसको टोटल कर रहे हैं। 20% अधिक है, टोटल करना इसका कितना आएगा? 4350। जो ये वैल्यू है वो पिछले महीने, मतलब जून से पहले क्या आता है? मई। मई के रिस्पेक्ट में 20% ज्यादा है। आप कह सकते हो ये 120% की वैल्यू है। अगर 100% निकालोगे तो आपके पास मई का डेटा आ जाएगा। ये जो डेटा आएगा ये है मई का डेटा। ठीक है। मई में खोले गए बचत खातों की संख्या सितंबर की तुलना में 20% अधिक है।
देखो ये टोटल डेटा आएगा, इसमें सेविंग भी होगा और इसमें करंट भी होगा, तो आप इसे निकाल ही लो। अरे यहाँ आ जाएगा 4 × 3 = 12 और यहाँ आ जाएगा 25। 3 × 3 = 3, 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15। क्या है ये, ऐसे ऐसे ना करो। इसको आप क्या करो, 25 को हटाओ। एक सेकेंड, 1 सेकेंड रुकिए, मल्टीप्लाई करनी पड़ जाएगी, बहुत लंबी। तो इस जीरो से ये जीरो खत्म और इस जीरो को यहाँ लगा दो। 12 × 2 = 12, 12 से 36, 4 × 3 = 7, 12 × 5 = 60, 12 × 6 = 72। बचा कितना, 3। 12 × 2 = 24, बचा 6। 12 × 5 = 60। तो यहाँ आएगा 3625। जो ये आया है वो टोटल डेटा आया है मई का। मई में सेविंग भी और करंट भी। फिलहाल अब ये बोल रहे हैं जो बचत खाते हैं मई में वो 20% अधिक हैं मई में खोले गए चालू खाते की संख्या से। सितंबर की तुलना में इससे 1080 के रिस्पेक्ट में 20% मोर है। ये वाले बचत खातों की संख्या सितंबर की तुलना में मई में खोले गए बचत खातों की संख्या सितंबर की तुलना में 20% अधिक है। तो भैया ये वाले नहीं, ये वाले 975 से 20% मोर। 20% को वो आप लिखोगे कैसे? अगर ये 5x है तो मई में जो आएंगे वो 6x आएंगे। तो 5 की वैल्यू निकाल दो। 5 × 5, 5 × 5 = 45, 5 × 25। 6 की मल्टीप्लाई कर दो इससे। 6 × 5 = 30, 3 कैरी, 6 × 9 = 54, 55 × 57, 6 × 6 और 5 = 11। कुल मिलाकर 1170 जो आएंगे वो सितंबर में आएंगे आपके सेविंग। पूछा वही होगा, करंट अकाउंट पूछे हैं बस। करंट इसमें से माइनस करो तो 1170, पूरे 2000 माइनस करो 1200, तो 24 25 आ जाएगा। 30 और ऐड कर दो। 2455 है कहीं, हाँ 2455। ठीक है। The number of a male who opened the current account in August to September 3:1। Now number of a who opened the current account in August to September। पहले तो अगस्त और सितंबर की बात हो रही है, वो भी बात हो रही है करंट अकाउंट की, तो यहाँ आ जाएगा 2520 और यहाँ आ जाएगा 1080। ठीक है। यहाँ जो रेशियो दिया है 3x है, यहाँ सिर्फ x है, मेल का रेशियो है ना सिर्फ। एंड द नंबर ऑफ अ फीमेल हु ओपन द करंट अकाउंट इन अगस्त टू सितंबर इज, यहाँ आ जाएगा 3y और यहाँ आ जाएगा 2y। तो यहाँ आप थ्री से ये भी 3 से कट जाएगा, ये भी 3 से हटाओ, इसे 3 3 3 अट्ठे 24, 3 × 4 = 12। कुल मिला के आप कह सकते हो x + y = 840 और x + 2y = 100, ओ 1080। माइनस कर दो भैया, पूछा क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ अ मेल्स ओपन करंट अकाउंट इन अगस्त। 3x की वैल्यू पूछी है। फाइंड द नंबर ऑफ अ मेल्स ओपन अकाउंट, मेल्स ओपन करंट अकाउंट, ठीक है। तो बस बाई बराबर कितना आ गया पहले ये बताओ। इधर 60, 160 और 80, और दूसरा आती है 24, 240 आ गई बाई की वैल्यू। जैसे ही आप इधर पर 240 रखोगे, इधर कितना आएगा? 24 दूनी 48, 840, 480। 480 वाई की वैल्यू आई मीन फीमेल हो गई है, तो कितना बचेगा यहाँ? 600। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 600, 6 × 18, तो 3x की वैल्यू कितनी होगी? 1800।
मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी थी, आपका जैसे मन हो वैसे एक्स की वैल्यू निकालो। आप पुट कर दो इधर पर, आप वैसे भी निकल जाएगी। मैंने यहाँ पर लिख दिया 448, डायरेक्ट हट रहा था तो 600 वैल्यू निकल आई, ठीक है। मेल निकालने थे अगस्त में। ये फाइनल डेटा है। फिलहाल हम फोर्थ डीआई कर चुके हैं, इससे पहले का जो वीडियो था उसमें हमने 3 डीआई करी थी, और होप कि इसमें भी तीनों कर लें। ये जो है ये बहुत चल रहा है, इसे हटाना पड़ेगा। स्क्रीनशॉट लें और खुद से ट्राई करिएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए और खुद से ट्राई कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से जाइए और सब्सक्राइब करके आइए। चलिए बनाते हैं इसे। क्या कह रहा है ये? 3 अलग अलग दुकान है, निश्चित संख्या में नीली शर्ट और लाल शर्ट बेची जाती है। दुकान ए से ए है, बी है, और सी है, और क्या है, एक ब्लू है, और एक रेड है, ठीक है। ए से बी में बेची गई नीली शर्ट की संख्या का अनुपात, यहाँ अगर 5x है तो यहाँ 6x है। सी में बेची गई लाल शर्ट की संख्या बी में बेची गई नीली शर्ट की संख्या से 80 अधिक है। सी में बेची गई लाल, सी में बेची गई लाल, डी में बेची गई नीली, इससे अच्छा। तो यहाँ आ जाएगा 6x + 80, ठीक। बी में बेची गई लाल शर्ट की संख्या, यानी ये, ए और बी में बेची गई नीली शर्ट की संख्या के बीच के अंतर से 10 गुना अधिक है। ध्यान से सुनना। पहले तो इन दोनों का अंतर कितना आएगा, एक्स। एक्स से 10 गुना अधिक मतलब 10x ज्यादा, तो यहां पर कितना आ जाएगा, 11x। 2-3 बार पढ़ो इसको, फिर से बैठ जाओ और सुनो, ठीक। दुकान ए से दुकान बी में बेची गई लार्ज शर्ट की संख्या का अनुपात 8:11 है। देखो बी में 11x है तो यहाँ पर 8x हो जाएगा। सी में, दुकान सी में बेची गई नीली शर्ट की संख्या, ये कैसे निकाला पहले मैं आप लोग को ये बताना चाहूंगी। ये तो पता चल गया होगा, ए टैक्स में कंफ्यूजन होता है स्टडी में। दुकान ए से दुकान बी में बेची गई लार्ज शर्ट की संख्या का अनुपात, ध्यान से सुनो। ए से बी में जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है 8:11, जबकि जहां पर भी एक्स आ जाए तो वो कोई रेशियो नहीं रहता, वो रियल वैल्यू बन जाती है। 11x क्या है, बी की रियल वैल्यू है, और 11 क्या है, बी का रेशियो है। रियल वैल्यू को हमेशा ऊपर लिखो, रेशियो को हमेशा नीचे लिखो, और क्या निकालना है, 8। 8 को मल्टीप्लाई कर दो, 11 से 11 खत्म। तो आप कह सकते हो 8 की वैल्यू 8x हो जाएगी, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 8x आ जाएगा, ठीक है। सी में बेची गई नीली शर्ट की संख्या सी में बेची गई लाल लाल शर्ट की संख्या से 10% कम है। सी में बेची गई नीली शर्ट की संख्या लाल से 10% कम है, इसका मतलब आप इसे ऐसे लिख सकते हो, ये जो है 6x + 80 का 90% है। भूलिएगा मत, 90% है। तो हाँ, 90/100 लिख लो। सभी दुकानों में बेची गई नीली शर्ट से लाल शर्ट की कुल संख्या, ओहो, नीली से लाल का रेशियो ये दे रखा है, बहुत बेकार है। 29 देख के ही मेरे दिमाग की हट गई। प्राइम नंबर जहां आ जाते हैं बड़ा बेकार लगता है। चलो जी, कुछ क्या करना है, बस इन सबको ऐड करो, 20 के इक्वल रख दो, इन सबको ऐड करो, 29 के इक्वल रख दो। तो करते हैं। 5x प्लस, अरे इन दोनों को जोड़ो, 5 और 6 11, 11x +
6x + 80, और यहाँ आप 9/10 लिख सकते हो, जीरो से जीरो खत्म, अपॉन 8 और 11, 19, 19 और 6x 25, 25x + 80 इक्वल टू क्या है, 20/29। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी है। चलो पहले से सही सॉल्व कर लेते हैं। 11x प्लस, इसे क्या लिखोगे, एक एक करके देखो, इस मैं इसकी मल्टीप्लाई पहले इससे करेंगे, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे। 6x 9/10, दो तिया 6, 2 पंजे 10, 9 18 9 तिया 27, 27x/5 लिख सकते हो, प्लस, अब इसकी मल्टीप्लाई करनी है, 80 × 9/10 होगा तो 9 8 9 72 हो जाएगा, अपॉन, यहाँ तो 25x + 80 एज इट इज रहेगा, ये हो जाएगा। चलो एक चीज तो सॉल्व कर ही लो। अब हमने क्या करा, इसकी मल्टीप्लाई इस सब की मल्टीप्लाई 29 से होगी, इसकी मल्टीप्लाई इसके एक एक करके कर दो, 25 दूनी 50, तो यहाँ आ जाएगा 500x। 8 दूनी 16, तो यहाँ आ जाएगा 1600। कोई प्रॉब्लम, चलो इसको देखो अब। ये हो जाएगा 55, 55, और यहाँ आ जाएगा 27, 7 5 12, 5 2 7 और एक 8, 28x 5 मल्टीप्लाई बाय 72। अब एक एक करके मल्टीप्लाई कर दो, इसकी मल्टीप्लाई किससे होगी, 29 से, और प्लस 72 की मल्टीप्लाई किससे होगी, 29 से, और यहाँ तो एज इट इज ही रहेगा, 500x है 1600। इसकी मल्टीप्लाई देखो कैसे करने हैं, 72 की मल्टीप्लाई किससे करनी है, 29 से। जब दो लोग आ जाएं तो उसकी मल्टीप्लाई कैसे करोगे, 72 की मल्टीप्लाई 29 से करनी है। पहले तो यूनिट डिजिट्स का मल्टीप्लाई करो, 9 दूनी 18 का, एक गया क्या कैरी, एक कैरी, 9 सत्ते 63, 2 दूनी 4, 9 सत्ते 63 और एक 64, 2 दूनी 4, 68। समझ में आया, 7 की मल्टीप्लाई 9 से करी, 2 की मल्टीप्लाई 2 से करी, और जो कैरी आया उसको जोड़ दिया, 9 सत्ते 63, 2 दूनी 4, 67 और एक 68, 8 यहाँ आ जाएगा, 6 कैरी चला जाएगा, 7 दूनी 14 और 6 20। दो लोगों की मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे, ऑलवेज याद रखिएगा। ठीक है, तो क्या आया था, मुझे याद ही नहीं रहा, 20 88 था क्या, 9 दूनी 18, 7 3 63 64, हाँ ठीक है। तो ये आ गया 20 88, ये कितना आएगा, अब करो, 82 की मल्टीप्लाई 29 से, 9 दूनी 18, एक कैरी, 9 8 72, 2 दूनी 4, 76 और एक 75, 7 कैरी, 8 दूनी 16, 4 20 और 23। ठीक है, बहुत ही अच्छा है ये, इसको प्लीज सीखिए। एक दो अभी इसी वीडियो को पॉज कर लो, समझ रहे हो, और कॉपी पेन लो, और पहले इस पर ही कमांड बनाओ, 9 दूनी 18, एक कैरी, 9 8 72, और 4 76 और 77, 78 आएगा पहली बात तो। ठीक ठीक है, तो यहाँ आ गया क्या, 2378 / 5x +2088 इक्वल टू 500x + 1600। इसको इससे खत्म करोगे तो यहाँ बचेगा 488, यहाँ आ जाएगा 2500x माइनस, मैंने क्या करा, इसको यहाँ करके 5 से 5 मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ आएगा कितना, 2368 की मल्टीप्लाई करो, और इसकी मल्टीप्लाई 5 से करना है। 10 में से 8 गए 2, 9 में से 7 गए 2, 4 में से 3 गया 1। ठीक है, 122x इधर आ गया, ये क्या, इसे क्या लिख सकते हो, 10/2, 5 को क्या लिख सकते हो, 10/2,
दो से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, दो दूनी चार, दो चौके आठ, दो चौके आठ, ठीक है। 22 दूनी 44 दूनी, तो कुल मिला के एक्स की वैल्यू 20 आ गई। बाप रे बाप, बहुत कैलकुलेटिव है ये। जो बच्चा इसमें फंस जाएगा और लौट के तो आते नहीं है, जब एक बार चले जाते हैं तो वो आंखों में आंसू तो इसे करते करते ही आ जाएंगे। ओह माय गॉड। ओह माय गॉड। चलो कोई बात नहीं। 500 यहाँ आ गया। कभी मत उठाना, कभी भी मत उठाना एसडीआई को। प्री में ऐसे क्वेश्चन कभी ना करें, कभी भी ना करें। ठीक है, जितना दिल मतलब मन संभाल सके और आगे बढ़े इन्हें छोड़कर, तभी भला होगा। इसका क्या होगा? 6 दूनी 12, 12 8 20, 200 हो जाएगा ये। 200 का 90%, 9 दूनी 18, 180। यहाँ आ जाएगा 180। डेटा कुछ नहीं है, बट ये कैलकुलेटिव है। चलिए, स्क्रीनशॉट लेते हैं और कॉपी करते हैं। चलो क्वेश्चन करते हैं। अंदर। ये आप खुद करोगे, होमवर्क है आपका? अरे वाह, होमवर्क का आंसर भी पता चल गया। कोई बात नहीं, ये होमवर्क होगा तो। ठीक है, ये वाला कर लेते हैं। आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ रेड शर्ट सोल्ड इन अ शॉप बी। आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ रेड शर्ट, शॉप बी में रेड शर्ट कितनी है? 220। एंड शॉप सी 200। 20% एंड 22% वर डैमेज्ड। फाइंड द रेशियो द नंबर ऑफ अ डैमेज रेड शर्ट। डैमेज ही निकालना है। इसका 20% कितना होगा? 44। इसका क्या निकालना है? देखो, 22.5 है, इसे आप ट्वाइस करोगे तो 45 हो जाएगा। 45 का आधा, 45% कितना होगा इसका? 20 चौक 80, 80 और 10 90। 45, इसका 45% होगा 90। 90 का आधा होगा 45। 44, 45, 500। ठीक है, वो दोनों क्वेश्चन होमवर्क एक तो है ही। चलो जी, ये इसका फाइनल डेटा है। चलिए क्वेश्चन करिए। The given table chart shows the total number of employee working in the five different companies, namely A, B, C, D, E, 2014. Also given the average number of, अरे हटाओ इसे, इसे पढ़ते हैं। डेटा इसमें इसको देख लेते हैं। द नंबर ऑफ एम्प्लॉय ये दे रखा है 2014 में काम करने वाले लोग। ये एवरेज दे रखा है 14 और 15 का, इधर से निकल आएगा आपका 15। फिर ये एवरेज दे रखा है 15 और 16 का, यहाँ से निकलेगा आपका 16। है ना जी? करें क्या? चलिए जी, शुरू करते हैं इसे। कैसे होगा ये? देखो, 2014 में जो डेटा दे रखा है वो है 722, 240, 328, 500 और 644। ये दे रखा है A B C D और E। अब इसका ट्वाइस करो, 36 दूनी 72, 6 दूनी 12। टोटल 14 और 15 का टोटल 1272 है, जिसमें से 722 माइनस कर दो। तो जो 2015 में आएगा वो कितना होगा? 550। अब इसका ट्वाइस करो, 660, जिसमें से 240 माइनस करो तो यहाँ आ जाएगा 420। इसका ट्वाइस करो, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 और एक 9। ठीक है, जिसमें से 328 माइनस करने तो यहाँ आ जाएगा आपका 600। 625 क्या होगा? 1250।
1250 में से 500 माइनस करो तो यहाँ कितना आएगा? 750। 7 5 12 होता है। यहाँ आएगा 750। इसका ट्वाइस करो। 66, 6 6 12, 6 6 12, 13। ओके। 5 2 नहीं 10 11। 11 3 2। ठीक है। इसमें से आपको 644 माइनस करने हैं। 12 में से 4 गए 8, फिर 12 में से 4 गए 8, 10 में से, तो यहाँ आ जाएगा 488। अब आपके पास 2015 का डेटा है, 2014 का भी है, और 2016 का आप निकाल सकते हो। 15 माइनस करना होगा और कुछ नहीं। इसका ट्वाइस करोगे तो क्या आएगा? क्या आएगा इसका ट्वाइस करने पे, बताओ? 12 16 6 7, 7 7 2। 550 माइनस करो, 2 7 में से 5 गए 2 और 2, तो यहाँ आ जाएगा क्या? 2222। इसका ट्वाइस करो। ठीक है। जिसमें से 300 नहीं, 330 नहीं, 420 माइनस करने हैं। तो यहाँ आएगा 26। 9 में से 4 गए 5, 526। भैया देखते चलो, डेटा अगर गलत आ गया तो भैया खराब हो जाएगा मामला। मामला खराब ना हो इसके लिए बहुत ध्यान से देखते चलना भैया। चलो ईश्वर का नाम लेते हैं, सही हो जाए। 24 दूनी 48 होता है, 5 दूनी 10 होता है, माइनस कितना करना है? 600, तो बचता है 448। 1030 में से 750 माइनस करो तो 250 और 30, 280। 400, 848 में से क्या माइनस करना है? 488। 8 में से 8 गया 0, 14 में से 8 गया 6, 7 में से 4 गया 3, तो यहाँ आ जाएगा 368। अच्छे से डीपली सब चेक कर लिया जाए और बताया जाए कि कुछ कहीं गलती है क्या। 8 में से 8 गया। फोटो में से, ठीक। फिलहाल अभी तक तो मुझे कोई गलती नहीं आ रही है। चलो जी, चेक करते हैं। क्वेश्चन करते हैं भाई इसके। बहुत लेंथी वीडियो होता जाता है एक तो। तीन तीन पजल उठा, आई मीन 3 डीआई उठा लो तो बड़ी लेंथी हो जाती है डीआई। और आप लोग का तो कुछ लोगों का रिस्पॉन्स आता है, बस मुझे वही अच्छा लगता है। और वो लोग हैं तो कंटिन्यू वीडियो बनाने का भी मन करता है। आप लोग, मुझे नहीं पता क्यों नहीं सब्सक्राइब करते हो, क्यों? ज्यादा से ज्यादा शेयर करा करो। अरे भाई आपके घर में आजकल हर घर में 5 5 डिवाइसेस हैं। पांचों से सब्सक्राइब कर दो यार। कमाल करते हो। चलिए जी, छोड़ते हैं बातों को, आगे बढ़ते हैं। हमने स्क्रीनशॉट भी लगा लिया बातों ही बातों में। चलिए जी, बताइए। चलो इसको इस पेन से करेंगे। पता है, 2 टाइप के पेन है। जब आपको ये पेन दिखाई दे तो समझ लेना इस पर प्रिंट नहीं आएगा। जब पेन दिखाई नहीं दे, डॉट दिखाई दे, तो समझ लेना कि वो आपको पीडीएफ में प्रोवाइड किया जाएगा। ये हट जाता है। ये ऐसी फंक्शनैलिटी है, ये ऐसा सॉफ्टवेयर है, ये हट जाता है, वो वाला अच्छा है। वो पीडीएफ में रहता है। तो फिर क्या बोल रहा है? अरे ये आप लोग खुद करो। 14 में ऐड बताना है। 8 4 12 और 8 4 12, 2 14, 4 4 8 9 9 4 13। है कहीं? हाँ जी है। 24 34। चेक करें। हाँ जी। क्या है ये? फाइंड द रेशियो द नंबर ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग इन द कंपनी बी सी डी टुगेदर। बी 15 में बोल रहा है। बी सी डी टुगेदर। ओके। 0 7 6 4 10 17। और ए सी डी, ए सी डी 2017। 8 2 10, 2 3, 3 और 4 7, 7 4 14 15, एक कैरी,
चार चार आठ और एक नौ। जीरो से तो जीरो खत्म नजर आता है। 177 95 है। कैलकुलेटिव टीआई ज्यादातर क्वेश्चन टफ नहीं देती, और जो टीआई इजीली बन जाती है उसके क्वेश्चन टफ होते हैं। 16 में एक साथ ए और ई में कार्यरत कर, 16 में ए और ई, ए और ई, 6 2 8, 4 3 2 5। सी में कार्यरत 15, 600। कितना प्रतिशत है? कुछ नहीं है, 0 से 6, 6 7 42, 6 9 54, और 4 6 7 42, ठीक है। 97। बढ़िया जी। इसे आप लोग को खुद करना चाहिए, बहुत करवा चुकी हूँ मैं ऐसे। The ratio of a number of a male employee working in company B and D in 2014। पहले तो 14 के 240 इधर लिखो, और डी का 500 इधर लिखो। रेशियो क्या दे रखा है, किसका दे रखा है? मेल का। हाँ, मेल का दे रखा है क्या? 9x, और यहाँ आ जाएगा 10x। जबकि फीमेल का जो बी और डी में रेशियो क्या दे रखा है, यहाँ आ जाएगा y, और यहाँ आ जाएगा 5y। इसको 5 से खत्म करो, 5 ये 2 जा आ जाएगा, और यहाँ 100 आ जाएगा। इसका मतलब y+2x आप 100 लिख सकते हो। इससे इससे क्या लिखोगे? y+9x वॉट, 240। माइनस माइनस माइनस, 9 में से 2 गए 7, -x, -7x, और 240 में 100 गए तो माइनस के 140। x की वैल्यू आ गई 20। पूछा क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ अ फीमेल एम्प्लॉय वर्किंग इन कंपनी डी। डी ये वाला है। डी में फीमेल कितनी थी? 5 बाई, वाई निकालना पड़ेगा। चलो छोड़ो, ऐसे ही निकल आएगा, देखो। पा 1 सेकेंड, देखो जी। यस, यहाँ पर क्या है? 2x निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा? 200, है ना? 10x कितना हो जाएगा? 200। जब 500 में से 200 माइनस करोगे तो 300, 300 आंसर। यही तो निकलेंगी। भैया आपने 200 मेल निकाल लिए, तो भैया 300 फीमेल ही तो होंगी इसमें। खत्म। एक्स और वाई निकालने की जरूरत नहीं है। देखो, डीआई समझो, डीआई पर काम करो। डीआई एक खेल है, उस खेल को समझो। और फंसना चाहते हो तो फंस जाओ। क्या कर सकते हैं। अच्छा, क्या था ये? द नंबर ऑफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग कंपनी एफ। एफ नहीं है हमारे पास। The number of employee working in a company F in all 3 years together is 20% less than that of the company D। कंपनी D का सभी ईयर का डेटा निकालो भैया। 7 5 12, 1250, और 280, 8 5 13, 2 4 5। ठीक है, 1530 का 20% कम है, तो आप इसका 80% निकाल दो। 8 3 24 का 4, 2 कैरी, 8 5 40, 2 42, 8 कम 8 4 12। कुल मिला के एफ में टोटल एम्प्लॉय इतने आ गए। इफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग इन अ कंपनी एफ इन 2015, पहले डेटा आ गया 2015 में, 40 लेस देन दैट ऑफ अ कंपनी बी इन 2015। बी के 2015 में 450 420 है, इसमें से 40 कम, दैट मीन्स 380, 2015 में आ गए। देन फाइंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग इन 2014 एंड 16 टुगेदर। बस 380 हटा दो इसमें से, और क्या। 4, 12 में से 8 गए 4, 11 में से 3 गए 9, ओ 11 में से 3 गए 8, 844। ठीक है जी, 844, ठीक है, बिल्कुल सही है। चलो जी, बताओ।
2016-17 में कंपनी ए में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या का अनुपात इतना है। 2016 और 17 में, भैया जी, 2016 में और 17 में क्या बोल रहा है ए में? ए में कितने हैं? 722। और यहाँ है एक्स। मगर सॉरी, यहाँ आपको नहीं पता कितने हैं, यहाँ समझो क्वेश्चन मार्क। मगर रेशियो पता है आपको, 2:x है। देखो जी, ये रियल वैल्यू है, ये रेशियो की वैल्यू है। रियल वैल्यू को ऊपर लिखो, रेशियो की वैल्यू को नीचे लिखो, और निकाल दो एक्स। दो तिया 6, दो छिंग 12, दो एकम 2। कुल मिलाकर यहाँ आप कह सकते हो कि जो ये क्वेश्चन मार्क आया है जिस जगह, उस जगह आप 361x लिख सकते हो। 14 से 17 में कंपनी सी में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या इतनी है। सी में 14 से 17 में, सी में इधर 328 है, तो इधर कितना आएगा? क्वेश्चन मार्क। 328 की वैल्यू 4 है, तो आप x+2 की वैल्यू निकाल सकते हो। निकाल सकते हो, रियल वैल्यू ये है, रेशियो की वैल्यू ये है। 328 ÷ 4, x+2। 4 × 8 = 32, 4 × 2 = 8। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 82x+2। 2017 में ये डेटा आ गया ए का, 2017 में ये डेटा आ गया सी का। 17 में एक साथ ए और सी में कार्यरत कर्मचारियों की टोटल संख्या 743 है, तो एक्स की वैल्यू बताना, कुछ नहीं है। देखो, 17 के ए, 17 के सी मिलकर 743 है। जबकि आपको पता है यहाँ है 361x, और यहाँ क्या है? 82x+, 82×2 = 164 = 743। इससे इसको खत्म करो पहले तो। 9, 7, 5, यहाँ कितना आया? 3, 14 और 3 है, 4, सॉरी। एक सेकेंड, क्या आ रहा है इधर? 2 और 1 3, 14, और यहाँ 443x आएगा। सही तो है वैसे। 579 ÷ 443। 3 × 3 = 9, 3, क्या है ये? अरे, 14 में C328, ठीक है। और यहाँ क्या आना था? 16 में A 222, सही। ओहो, यहाँ 7 नहीं है यार, ये 2 है, सॉरी। यहाँ ये 222 है, ये नहीं लेना था। तो यहाँ क्या आएगा? यहाँ ये ना आकर ये आएगा 111x। तो कुछ नहीं है, बस और सब सही है। यहाँ आ जाएगा 111x, तो यहाँ पर के दो, यहाँ आ जाएगा 3, 8 और 1 9, और एक 3 × 3 = 9, 3 × 1 = 27, 3 ठीक है। तो ये x की वैल्यू यहाँ पर जब 579 को डिवाइड दोगे 133 से, तो x की वैल्यू आएगी 3। ठीक है। और ऐसे हटा देते हैं सब, चेक करते हैं। हाँ जी, 3 है। चलिए आप देख लीजिए, ये आपका एक्चुअल डेटा था।
थैंक यू सो मच वीडियोस को देखने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए फ्रेंड्स के पास, ग्रुप्स में, फैमिली ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए, और जो स्टूडेंट्स ग्रुप हैं उनमें शेयर कर दीजिए। हेल्प करिए बैंकिंग पंडित की। सब्सक्राइब करिए। आपके सब्सक्रिप्शन बहुत ज़रूरी है। बाय, हैव ए ग्रेट डे।